मित्रों, मेरी नई पुस्तक मेरे शहर की मुद्रा कविता संग्रह है, जो 2010 में प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। इसको JMD पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। देखिए, पुस्तक है। इसकी समीक्षा डॉक्टर कृष्णकांत दुबे ने लिखा था। अव्यवस्थाओं के खिलाफ इसका शीर्षक था, अव्यवस्थाओं के खिलाफ मेरे शहर की मुद्रा। काव्य वस्तु की साधारणता, दृष्टि की व्यापकता और अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण सुशील राकेश आज के कवियों से अलग हटकर एक निश्चित पहचान बनाने में पूर्ण कामयाब होते हैं। इनकी कविता की दुनिया हमारे आसपास की चिर परिचित दुनिया है, जो कवि के अनुभव और संवेदना से जुड़कर एकदम नई हो उठती है। कविता में छूटती जा रही है दुनिया की वस्तुओं और चीज़ों को इन कविताओं में पाकर हम अपनी ही दुनिया से नई मुलाकात करते हैं। ये कविताएं हमारे आसपास उपेक्षित और शोषित जिंदगी जीने वाले के प्रति वेदना और आस्था व्यक्त करने में के साथ साथ उनमें शक्ति का संचार भी करती है। आगे डॉक्टर कृष्णकांत दुबे ने लिखा कि मेरे शहर की मुद्रा जो हाल में है 2010 में JMD पब्लिकेशन नई दिल्ली द्वारा कविताओं का चौथा संग्रह प्रकाशित हुआ। इस लंबे अंतराल में सुशील राकेश पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी और प्रभावशाली हुए हैं और अब वे शब्दों व परिस्थितियों के अंतर संबंधों को अच्छी तरह समझने लगे हैं। संग्रह की कविताएं पढ़ते हुए एहसास होता है कि आज की कविता की मूल समस्या विषय की न होकर दृष्टि की व्यापकता और संवेदनशीलता की है। दृष्टि व्यापकता के कारण ही उनकी संवेदना के दायरे में आई हर वस्तु असाधारण काव्यात्मक गरिमा से सज धज कर उठती है। उनकी इस विलक्षण प्रतिभा से ही अपने बीच में मानवीय चुड़ैल को पहचान लेते हैं। यही नहीं, उनसे प्रभावित लोगों को के अंतर मन में व्याप्त दहशत का भी अंदाज़ा उनको अच्छी तरह से हो जाता है। छटपटा रहा है वृक्ष। कविता को लिखते समय उनका मन किसी न किसी व्यक्ति या परिस्थिति के भय या दहशत से पीड़ित हुआ। इस कविता में सुशील राकेश ने एक ऐसे वर्ग का चित्रण सामने रखा जो देखने सुनने में हमदर्दी रखता है, पर सच कुछ और है। चापलूसी, जालसाजी, धोखाधड़ी से फंसा आदमी किस तरह बेचैन है। ये कवि की दृष्टि की सूक्ष्मता और पैनेपन का ही परिचायक है कि आसानी से वातावरण में दहशत का जहर खोलने वाले को पहचान लेते हैं। छटपटा रहा है वृक्ष जिसमें मेरी उंगलियों ने थाम रखा है, केवल चुड़ैल की तरह कोठरी से निकलकर घुस आई है पूरे वातावरण में दहशत। सब उसके जहर से फैल रहे हैं, मैं वृक्ष के सहारे बेअसर खड़ा हूँ। छटपटा रहा है वृक्ष। पृष्ठ संख्या 35। यही तथाकथित मानवता की कलई खोलते हुए कवि उस जनता के प्रति अपनी आत्मीयता जताता है जिसकी खिलखिलाहटों को उजाड़ा जा सकता है। वर्चस्व व प्रभावशाली तत्वों के आगे आज भी उसे गिड़गिड़ाना और घुटना पड़ता है। अगर वो ऐसा न करे तो शायद उसकी ज़िंदगी उसी दहशत में ख़त्म हो जाए। कवि ने जिस चुड़ैल का जिक्र किया है वह इतनी ढूंढी है कि पल में हिंसा का रूप ले लेती है तो पल में परी बनकर सहलाती फुसलाती हुई मरहम लगाती है। उसकी इस हरकत से में भी मीठा जहर है। एक व्यक्ति कितने चरित्र जीता है, यही बात कवि को हजम नहीं होती। वह कहता है कि अरे यही वह चुड़ैल है जो आस्था बनकर उस सबके चेहरे को घूंसट करती है और कभी परी बनकर सबको जिला देती है। सब बचपन के सपनों में खो जाते हैं, सब भूल जाते हैं चुड़ैल का निशाना। सबकी आँखों में बस जाती है, नहीं देख पाते अपनी आँखों से। वह उनकी ही आँखों से सुनहरे वृक्षों की पत्तियाँ मुस्कुराते हुए हजम कर जाती है। पूरी कविता
में आपसी संबंधों में छलाव को प्रमुख रूप से वर्णित किया गया है। सचमुच पता ही नहीं चलता कि कौन अपना है और कौन पराया।